हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, रोज रात को आप काम करके अपने घर वापस आते हो। रास्ते में एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष पड़ता है। उसकी सरसराती हुई पत्तियां भी अंधेरी रातों में आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करती हैं। आप आराम से उस पीपल के नीचे से गुजर आते हो, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन किसी ने बता दिया कि उस पेड़ के नीचे बहुत ही भयंकर राक्षस या भूत रहता है। अगले दिन जब आप उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरोगे और जैसे ही आप गुजरते हो, जैसे ही पीपल की पत्तियां जो है सरसराती हैं, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा और वहां से आप तुरंत खिसक लोगे। दोस्तों, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो, जैसा आप मानते हो, चीज़ें आपके साथ वैसी होने लगती हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए दोस्तों, कहा भी जाता है कि हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अच्छे परिवेश में रहना चाहिए। दोस्तों, क्या हो जब इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा लोगों को अंधविश्वास में रखने के लिए किया जाए। दोस्तों, इतिहास में हमने देखा कि अंधविश्वास के चलते हुए कितने लोगों को अशिक्षित रखा गया, कितने लोगों को प्रथाओं में जकड़े रखा गया। अंधविश्वास के चलते हुए कितने लोगों को मौत के घाटों उतार दिया जाता है। ये अंधविश्वास दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। लेकिन हमने अज्यूम किया, महसूस किया कि जैसे जैसे हमने आज़ादी प्राप्त की, हमने बहुत सारी कुप्रथाओं को ख़त्म किया, बहुत सारी मान्यताओं को हमने संवैधानिक रूप से ख़त्म किया और हमारे संविधान में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देने का भी प्रावधान रखा गया है। और हमने ये भी कहा है कि समाज में फैली हुई बुराइयों को राज्य की जिम्मेदारी है, उसको समाप्त करेगा और धर्म के नाम पर उन चीज़ों का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आज शिक्षा और तकनीकी बढ़ रही है, वैज्ञानिकता भी बढ़ रही है। पर क्या हो जब शिक्षा के साथ साथ, वैज्ञानिकता के साथ साथ और इस तकनीकी के साथ साथ भी अंधविश्वास भी तकनीकी का फ़ायदा उठा करके लोगों तक पहुंचने लगे। दोस्तों, आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारी ऐप और बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। खासकर जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं या किसी भी तरीके से परेशान हैं, किसी की बीमारी, घर पर बीमारी की वजह से परेशान है, जॉब नहीं लग रही है, बेरोजगारी की वजह से परेशान है, लव एंगल को लेकर के परेशान है, या फिर कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से, या वो अकेले हैं उनकी वजह से परेशान हैं और उसकी वजह से डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो ऐसी ऐप जो हैं, जो लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने की कोशिश करती हैं, ऐसी ऐप लोगों तक पहुंचती हैं और लोग भी अपनी मजबूरियों की वजह से ऐसी जगहों पर अप्रोच करते हैं। जब आपके फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होती है तो आपको लगता है यार कुछ तो फ्यूचर में सर्टेन मिले, तो आप ऐसी जगहों को रुक करते हो। पर वास्तव में दोस्तों, क्या जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो फैक्ट है या नहीं है? कुछ चीज़ें तो आमतौर पे ऐसी बोल दी जाती हैं कि आपको तो लगेगा कि ही यार सच में ये सही बता रहा है। जैसे आप मेहनत तो बहुत करते हो, जितनी आप मेहनत करते हो उतना परिणाम नहीं मिलता है। ठीक, आप दिल के तो बहुत अच्छे हो, आप लोगों की भलाई करते हो, लेकिन लोग आपका भला नहीं सोचते हैं। आप सबके बारे में अच्छा सोचते हो, आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपके साथ बचपन में ऐसी घटना हो गई थी, आप 30 साल की उम्र में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट आपको रखे जाएंगे, ठीक है, जो आपको लगेगा कुछ ना कुछ सही है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, आपकी फीलिंग और आपके हर एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो कोशिश करते हैं कि आपसे आपकी चीज़ों को जान करके ही आप तक शेयर कर दिया जाए। पर दूसरी चीज़ है ना, जितने भी ग्रह हैं या जितने भी नक्षत्र हैं, ठीक है, आप ये समझो कि उतनी दूर से आपके ऊपर वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए सूर्य है, सूर्य पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है, और पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ऐसे ही 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। अब अगर सूरज ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो सबके ऊपर इक्वल लगेगा, ठीक है। जो हमारे ऊपर लग रहा है वो उनके ऊपर किसी दूसरे के ऊपर भी लगेगा,
ठीक है। हाँ, हो सकता है कहीं पर ऊंचाई कहीं पर निचाई, कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट रहे। अगर वो धूप दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं किसी के ऊपर ज़्यादा धूप देगा, किसी के ऊपर कम धूप देगा। अगर एक जगह हम लोग हैं तो ऑब्वियसली, और बाहर हैं तो बराबर धूप आएगी, बारिश आएगी तो बराबर ही आएगी। तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ें होती हैं सिर्फ हमारे ऊपर मानने की कि हम कैसा उसको स्वीकार करते हैं। इतिहास में भी हमारे सामने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई, जैसे 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी प्रेडिक्शंस की गई थी। जर्मन के एक मैथमेटिशियन थे जॉनसन स्टॉफलर। लेकिन क्या 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो गई? नहीं हो गई। ऐसे ही डेविड मैडे क्रिश्चियन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि निब्रू या प्लेनेट एक्स जो है वो पृथ्वी से टकराएगा और दुनिया जो है 2017 में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एक अमेरिकन प्रीचर थे हैरोल्ड कैंपिंग, इन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि 21 मई 2011 को दुनिया खत्म हो जाएगी, और इसके लिए उन्होंने 5000 से ज़्यादा पंपलेट बंटवा दिए थे। पर क्या दोस्तों दुनिया खत्म हो गई? नहीं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक मयान कैलेंडर जो था, जो 5125 वर्ष पुराना माना जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि ये जो है 21 दिसंबर 2012 को ख़त्म हो जाएगा। और इसके साक्षी हम खुद थे, बहुत सारे लोग होंगे। इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, तकरीबन 7 में से हर एक व्यक्ति ने इसको स्वीकार किया था। बहुत सारे इसको टेलीविजन्स पे दिखाया गया, कई जगह दिखाया गया, और ऐसा बोला गया कि भाई 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या दुनिया खत्म हो गई? नहीं हो गई। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया खत्म ही नहीं होगी। बहुत सारे चेंजेज आए, हमने पीछे देखा डायनासोरस का युग था और क्रिएचर्स बहुत धीरे धीरे मतलब यहाँ तक बढ़ी है। कई चेंजेज हमारे पृथ्वी के स्ट्रक्चर्स में आए, पर्वत बने, पठार बने, खाई बनी, मैदान बने। तो परिवर्तन तो होता रहता है, परिवर्तन होता है अपने आप, जो होना होगा पृथ्वी पर चलता ही रहता है, ठीक है, वो तो होगा, स्वाभाविक है। लेकिन कब होगा, क्या होगा, ऐसा ही कोई एकदम से बोल दे, वो भी उन तथ्यों से जिनको जांचा ना जा सके, जिनको परखा ना जा सके। हाँ, कोई भूगोल वेता या साइंटिफिक तरीके से बताया जाए उसको रिसर्च करके, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो अफवाहें हम तक फैलाई जाती हैं, वो उसकी वजह से होता क्या है, हम डर जाते हैं, और डरने की वजह से कभी कभी हमारी बॉडी वैसा रिएक्ट कर देती है, ठीक। बाकी इनसे वास्तविकता से इनका बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। जानते हो कि क्रिकेट क्या है? एक अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक लास्ट बॉल नहीं हो जाती है, हम क्रिकेट के नतीजे को हालांकि नहीं जान सकते। हाँ, कुछ केसेस में हमें पता चल जाता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। लेकिन क्या हो, जब किसी देश की टीम को जिताने के लिए हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए, और ये प्रेडिक्ट किया जाए कि यार नहीं, मैच कांटे की टक्कर का होगा और ये वाली टीम जो है वो जीत जाएगी, ठीक है, बहुत कायदे से कहा जाए, और फिर जब मैच होता है एक्चुअल, और तब ऐसा देखा जाता है कि यार ना तो मैच कांटे की टक्कर का था, और जो जीतने की जिसकी बात करी जा रही थी वो न जीत पाई है, ठीक है। ऐसा नहीं, देखो हमारे देश की क्रिकेट की टीम है, हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, तो हम सभी के लोगों के अंदर भावनाएं होती हैं, भावनात्मक जुड़ाव है, हम महसूस करते हैं कि हमारा देश है, आगे जाएगा, हम सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या संदेश देने की कोशिश करी जा रही है, और बढ़िया न्यूज़ चैनलों, मीडिया चैनलों पर बैठ के दिखाया जाता है कि हाँ यार ऐसा ही होगा, प्रेडिक्शंस करी जा रही हैं, ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बोल दिया जाएगा कि रास्ते में आप गुजर रहे हो, बिल्ली काट गई रास्ता, तो गलत हो जाएगा, आप डर जाते हो। ऐसे ही बोल दिया जाता है आपसे कि यार मंगल है या रविवार है, इस दिन बाल नहीं कटाए जाते हैं, नाखून नहीं कटाए जाते हैं, ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। भाई सबसे पहली चीज़ जो है, आप ये समझने की कोशिश करो कि जो दिन है वो इंसानों ने बनाए हैं, और वो उन्होंने अपने अनुसार बनाए हैं, ताकि जो हम काम को सिस्टमेटिक ढंग से कर पाएँ, अपनी सुविधा के लिए बनाएं, ठीक, कि चलो पूरा फुल डे काम रहेगा तो कुछ ऐसा कर देते हैं, एक दिन छुट्टी हो जाए। तो हमने अपनी सुविधाओं के लिए इन चीज़ों का निर्माण कर दिया, और फिर हम उन्हीं चीज़ों में कहें कि कोई दिन खराब है, कोई दिन अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ होता है हमारे मानने के ऊपर। अगर आपको लगता है कि यार ये दिन खराब है, मानते रहोगे, तो फिर फॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि वैसी ही चीज़ें फिर आपको उस दिन होने लगेंगी। और फिर क्या करोगे ना, मान लो किसी दिन आपने कोई काम कर लिया और आपके अंदर से था कि वो काम हमें नहीं करना चाहिए था, और कुछ इनफॉर्चुनेटली हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ गलत हो जाता है, तो आप चीज़ों को उससे रिलेट कर सकते हो, कर दोगे,
ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती चली आ रही हैं। ठीक, तो इसलिए अपने आप को अंधविश्वास या रूढ़ियों से मुक्त रखो। दोस्तों फिर मैं कहूँगा, जीवन आपका है, इस जीवन को बेहतर तरीके से आप जान सकते हो, उससे बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता है। आप अगर मेहनत करोगे तो आपका जीवन बेहतर होगा, आप अगर हार मान जाओगे तो उसी दिन आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज की डेट में यार देखो, नौकरियां उतनी नहीं है जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आप ये समझो कि क्या हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है? किसी को तो निराशा लगेगी हाथ में, और उसके चक्कर में आप खुद की लाइफ को बेकार कर लो, वो तो सही नहीं है। हाँ, जॉब्स आए, लोग प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, ठीक है। जॉब्स आ रही हैं तब तो ठीक है, जब जॉब्स नहीं है तब आप क्या करोगे? मजबूरी है आपके सामने, तो वहां पर आपको हार नहीं माननी, निराश नहीं माननी। जीवन आपका है, इसे बेहतर चलाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग, और ऐसी ऐप में देखो, मैंने फिर कहा कि ऐसे ऐप में जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनका काम है पैसा कमाना, पैसे से पैसा कमाना। राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखा जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है उनके लिए खासकर, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि यार ऐसे ऐप पे अच्छे अच्छे लोग प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ऐप पर लोग पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ पर सब चीज़ें सही ही मिलेंगी। जो चीज़ फेमस होती है कोई ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सही हो, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ फेमस हो वो चीज़ सही हो। बेहतर होगा कि आपका जीवन है, आप खुद को बेहतर बनाइए, और आप वास्तविक इंसान हैं, आप डरिए मत, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी की कमान दूसरे के हाथों में कैसे दे सकते हैं? जो आपके अंदर है, जो आप खुद करना चाहते हो, खुद को जानने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन वो कमांड आप दूसरे को दे रहे हो, कैसे हो पाएगा सफल, ठीक है। तो जो ऐसे ऐप का प्रमोट कर रहे हैं वहाँ से आप अपने आप को बचा करके रखिए। दोस्तों एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि गंदगी फैलाना आसान होता है। आप मान लो एक कमरा है और कमरे में सब चीज़ें सिस्टमेटिक लगी हुई हैं, लेकिन आप चाहो सब चीज़ों को एक ही बार में उधर उधर फैला दोगे, लेकिन उसको सिस्टमेटिक लगाने में आपको टाइम लगेगा। आग लगानी है आपको, ठीक है, मान लो किसान ने एक ढेर लगा दिया और आपको तुरंत जलाना है, आग तो जला दोगे, बुझाने में आपको टाइम लगेगा। आग जलाना जितना आसान है उतना बुझाना आसान नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर लोगों को अंधविश्वास और पाखंड में ले जाना ज़्यादा आसान है, ठीक है, बजाय उनको जागरूक करना। उनको जागरूक करना मुश्किल है, उनको जागरूक करना थोड़ा मुश्किल है, टफ है, जटिल है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। इसी तरीके से अच्छी आदतें बनाने में टाइम लगता है, नकारात्मक आदतें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। सोना सबको अच्छा लगता है, पूरा रात सोते रहोगे, दिन सोते रहोगे, लेकिन उसी टाइम को अच्छी जगह लगाना हमें वक्त लगेगा, ठीक है, थोड़ा जटिल होगा। इसलिए यार जो गलत चीज़ें हैं, इंसानी प्रवृत्ति होती है कि यार गलत चीज़ों को ज़्यादा प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, वो लोगों के दिमाग में भी जल्दी सीखती हैं। अच्छी चीज़ों के लिए उसको वक्त लगता है, ठीक। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप इंसान हो तो आपको महसूस होना चाहिए, आपके अंदर प्राण होने चाहिए, ठीक है। अगर जीवित हो तो इसका तात्पर्य है कि आपको जीवन लगना चाहिए, ठीक है। आपको स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, खुद को समझना है। भाई सबसे बड़ी चीज़ है ना, खुद के ऊपर भरोसा रखो। आप तैयारी कर रहे हो ना, तो लगना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, ठीक है। खुद के ऊपर अच्छा महसूस करो कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, तो उससे आपको ये फील हो कि हाँ आपने उन चीज़ों से कुछ सीख पाया है, कुछ आपने ग्रैप्स कर पाया है। अगर आपका खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो लेकिन बहुत सारी ऐप से ये पूछ रहे हो कि हमारी नौकरी कब लगेगी, ठीक, क्या फ़ायदा है यार। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो खुद पे भरोसा है तो आप इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए खुद पे मेहनत करो, खुद पे प्रयास करो, खुद आप इंसान हो, और जिस दिन आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने ऊपर, आपको अपने ऊपर अगर कंट्रोल हो जाएगा, उस दिन दुनिया में कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। इनर बहुत पावर होती है। कहते हैं ना कि मोटिवेशन का जो ओरिजिनल सोर्स है वो आपके अंदर से है, वो बाहर से नहीं आता है। बाहर से आपको कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। जिस दिन आपके अंदर आग लग गई ना कि आप वो चीज़ पानी ही पानी है, आप मेहनत करोगे, ठीक है, आपका मन वैसा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप डरे रहोगे, सहमे रहोगे, आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा, तो फिर इधर उधर भटकोगे और अपना इधर उधर लोगों में पैसा गंवाओगे,
ठीक है। तो अपने पैसे को सही जगह लगाओ, जो भी आपके माँ बाप पैसा दे रहे हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट करो, खुद पे भरोसा रखो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, इतना खुद पे मेहनत करो ना कि आपको इधर उधर जाने की, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी प्रॉब्लम आए, खुद पे भरोसा रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। जो अच्छे लोग हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं उस फील्ड में, उनसे बात करो, उनसे राय लो, ठीक है, ना कि उन लोगों से जिनको कुछ पता आता नहीं है। वो आपके भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं कोई, ठीक। तो बेहतर है आप मैं यहाँ पर किसी का मजाक नहीं कर रहा हूँ, सबके अपने अपने काम होते हैं, धंधे होते हैं, अपना लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बस आप इतना समझिए। तो आपको ये समझना है कि क्या आप फूल तो नहीं बनाए जा रहे हैं, कोई आपको ट्रैप तो नहीं कर रहा है, कोई आपको मूर्ख तो नहीं बना रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। और सफलता के लिए आप बाहर खोजोगे, बाहर भटकोगे, नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने स्वतः पे भरोसा करिए, कॉन्फिडेंस करिए, खुद पे मेहनत करिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए शुभकामनाएं करूँगा कि आप खुद पे भरोसा करते हुए, खुद पे काम करते हुए और एक्सपर्ट लोगों से राय लेते हुए, अच्छे दोस्तों को बनाते हुए जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। आप उन चीज़ों को मत मानिए जिनका कोई यथार्थ नहीं हो, ठीक है। बिना जांचे परखे चीज़ों को मान लेना सही नहीं होता है, और आप उस तरीके से अपने जीवन को गंवाते चले आ रहे हो, ठीक। जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें एक्सेप्ट करने योग्य हैं, उनको आप करो, जांचो परखो, छानबीन करो, ठीक। देन वेल एंड गुड है। बस जिन चीज़ों का कोई यथार्थ नहीं है उनको फालतू में अपने सर पे ढोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी की शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, और ज़िंदगी बनाने के लिए आप खुद हैं, अपनी ज़िंदगी को बनाइए, सीखिए, इधर उधर से सीखिए, पढ़िए, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको पकड़िए, अच्छी अच्छी किताबें हैं, अनुभवी लोगों से नॉलेज लीजिए, ठीक है। नॉलेज लेना बुरा नहीं, ज्ञान लीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए, सशक्त बनाइए। मैं खुद सीखता हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, और जो सीखता हूँ इधर उधर से आपको तक शेयर भी करता हूँ, ठीक है। तो जीवन भर हम सब लोग सीखते ही रहते हैं, हर कोई विद्यार्थी है, टिल लाइफ सीखना चलता रहता है। बस यही मानना है मेरा यार कि जहाँ अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए वहाँ मत जाओ, जिस गर्त में आपको नहीं गिरना चाहिए वहाँ मत धंसो, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। टेम्परेरी तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें टेम्परेरी सोल्यूशन क्यों चाहिए, हमें लॉन्ग टाइम का सोल्यूशन चाहिए। और भाई मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जो प्रमोशन करना है आपको, अच्छी चीज़ों का करो यार। पैसे के लिए हर कोई काम करता है, प्रमोट भी करता है, लेकिन क्या हो जब अच्छी चीज़ को आप प्रमोट करो, उससे लोगों का भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। तो प्रमोशन यार नकारात्मक चीज़ों का तो मत करो, कम से कम किसी की लाइफ को मत बेकार करो, ठीक है। अब गुटखा खाने से कैंसर होता है यार, गुटखे का प्रमोशन करोगे तो क्या ये सही है?